आप लोगों से कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है और मथुरा में सर्वाधिक से सबसे कम वर्षा मथुरा में क्यों होती है। तो इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहिए, क्योंकि 2018 के बाद से जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न थोड़ा सा गहराई से आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जा भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि किसी भी स्थान विशेष पर वर्षा का बहुत अधिक होना या वर्षा का कम होना दो तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति पर, पर्वतीय प्रदेश से निकटता, तीसरा यहाँ पर बिंदु हो जाएगा नदियाँ। ये कुछ बिंदु होते हैं। मरुभूमि भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो अगर कभी ये पूछा गया कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, तो जब हम पर्वतीय प्रदेश से निकटता, भौगोलिक अवस्थिति, नदियाँ, मरुभूमि, इस पे जब हम ध्यान देंगे तो गोरखपुर की एक खास लोकेशन होती है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे, इसके पूर्वी भाग में, यहाँ पर ये गोरखपुर पहली चीज़ की पूर्वी भाग में है। तो एक तर्क यहाँ पर ये है कि जब भी व्यापारिक हवाओं के साथ ठंडी और नम हवाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। पहला बिंदु हो जाएगा, यानी पहला बिंदु तो यहाँ पर ये हुआ कि पूर्वी भाग में स्थित होना, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु इसमें ये जुड़ जाएगा कि गोरखपुर हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकट भी है। तो दूसरा बिंदु इसमें जुड़ जाएगा हिमालय से निकटता। इसमें तीसरा बिंदु भी जुड़ेगा क्योंकि गोरखपुर जो है ये घाघरा, राप्ती, इन सभी नदियों से जुड़ा हुआ है। खासतौर से राप्ती नदी के बेसिन में बसा हुआ है गोरखपुर। और ये जो घाघरा नदी है ये नेपाल से निकलती है। तो आप कह सकते हैं कि तीसरा बिंदु जिसमें नदियाँ। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा क्यों हो रही है। आपको बताना होगा कि गोरखपुर एक तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। गोरखपुर हिमालय से इसकी निकटता है। गोरखपुर में घाघरा जैसी नदियां प्रवाहित हो रही हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि जब बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं जब पूर्वी भाग से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती हैं तो ये गोरखपुर में प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि जब ये मानसूनी हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रही होती हैं तो उस समय उनमें नमी की मात्रा कम रहती है। ये मानसूनी हवाएं नमी की मात्रा लेती हैं घाघरा जैसी नदियों से, राप्ती जैसी नदियों से, और नमी लेकर और ये फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में अग्रसर होती हैं और गोरखपुर में ठीक ठाक मात्रा में वर्षा करती हैं। हिमालय मानसूनी हवाओं को रोक लेता है। अगर हिमालय न होता तो ये मानसूनी हवाएं हिमालय को पार करके उत्तर में चली जाती। तो अगर आपको पूरी सटीकता के साथ इसका उत्तर अगर देना है तो आप ये बताइएगा कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग से प्रवेश करती है और पश्चिम दिशा में अग्रसर होती है। लेकिन ये मानसूनी हवाएं पूर्वी भाग में यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ठीक ठाक मात्रा में वर्षा कर चुकी होती हैं। हवाओं में नमी की मात्रा कम रहती है और जब यही हवाएं शिवालिक की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ती हैं तो इनको यहाँ पर घाघरा नदी, यहाँ पर इनको राप्ती नदी, यहीं पर गंडक आदि नदियाँ मिलती हैं। उन नदियों से ये हवाएं नमी ग्रहण करती हैं और नमी ग्रहण करके ये हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में अग्रसर होकर गोरखपुर तक प्रवेश करती हैं
और गोरखपुर में आकर वो ठीक ठाक मात्रा में वर्षा करती हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या महाराजगंज और कुशीनगर और देवरिया में वर्षा कम होती है क्या? तो ऐसा नहीं है। महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में भी वर्षा खूब होती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा तुलनात्मक रूप से गोरखपुर में होगी। तो एक तो मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ना, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं आगे बढ़ रही हैं पूरब से पश्चिम दिशा में, हवाएं शुष्क हैं, तो नदियों से उन्होंने नमी लिया और नमी लेकर शिवालिक श्रेणी का अवरोध भी है, जिससे हवाएं हिमालय पर्वत को पार करके उत्तर में नहीं जा रही हैं, और वे हवाएं फिर घाघरा, राप्ती, गंडक आदि नदियों से नमी लेते हुए ये उत्तर से दक्षिण दिशा में अग्रसर हुई और गोरखपुर में आकर इन्होंने ठीक ठाक मात्रा में वर्षा किया। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अन्य जिलों की तुलना में वर्षा की मात्रा अधिक रहती है। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि मथुरा में वर्षा सबसे कम क्यों होती है, तो इसके पीछे भी अपने कारण हैं। आपको बताना होगा कि मथुरा एक तो बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ जिला है, तो जाहिर है कि राजस्थान थार के मरुस्थल का प्रभाव मथुरा की जलवायु पर पड़ रहा होगा, पहली चीज। दूसरा, जब उत्तर प्रदेश में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, तो पूरब से पश्चिम जैसे जैसे मानसूनी हवाएं आगे बढ़ेंगी, लगातार वर्षा करते 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 जब तक ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक मानसूनी हवाएं पहुंचती हैं, तब तक उनमें नमी की मात्रा बेहद कम हो चुकी होती है। जाहिर सी बात है कि होने वाली वर्षा की मात्रा भी घट ही जाएगी, दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा इसमें जो फैक्टर होगा वो ये है कि मथुरा से जब हम पश्चिम में आगे बढ़ते हैं तो थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट होने की वजह से वहाँ पर एक्सेस हीटिंग होती है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, खासतौर से गर्मियों में। तापमान जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो हवा की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाती है, और जाहिर है कि जब हवा में सापेक्षिक आर्द्रता घट जाएगी तो होने वाली वर्षा की मात्रा भी उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। तो तीन चीज़ें आपको मथुरा में कम वर्षा के संबंध में मिल रही हैं। प्रथम, एक तो थार डेजर्ट के नज़दीक होना, जिससे थार डेजर्ट की जलवायु का प्रभाव मथुरा पर पड़ रहा है, पहला। दूसरा, जब हम उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम दिशा में हम अग्रसर होते हैं, तो पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा में अग्रसर होती हैं, वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। और यही कारण है कि पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते हवाएं शुष्क हो चुकी होती हैं, उनमें नमी की मात्रा बेहद घट चुकी होती है। कह सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्र तक आते आते हवाओं में नमी की मात्रा बेहद कम बचती है, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है। और तीसरी चीज़ है सापेक्षिक आर्द्रता का फैक्टर है कि थार का डेजर्ट है मथुरा के ठीक पश्चिम में। थार के डेजर्ट के कारण यहाँ पर हवाओं में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, इसलिए मथुरा जिले में होने वाली वर्षा कम होगी। एक और चीज़ को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जब आप मथुरा से आगे जाएंगे तो राजस्थान को अरावली पर्वत लगभग लगभग दो भागों में डिवाइड करता है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि अरावली पर्वत श्रेणी हवा की दिशा के समानांतर है, मानसूनी हवाओं को रोकने में वो सक्षम नहीं है। इसलिए यदि अरावली श्रेणी मानसूनी हवाओं को या ठंडी या नम हवाओं को रोकने में सफल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर बड़ी तेजी से आगे निकल जाएंगी और आसपास के जिलों में वर्षा नहीं होने पाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम गोरखपुर की बात करें, तो गोरखपुर में एक तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित होना पहला फैक्टर, जिसकी वजह से गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। दूसरा फैक्टर, उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग से बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, तो पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है
और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में वर्षा कम होती है, इसलिए भी गोरखपुर में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर, उत्तर प्रदेश में घाघरा और गोरखपुर में घाघरा व राप्ती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में यदि नमी की मात्रा थोड़ी बहुत कम है भी, तो राप्ती नदियों से, घाघरा नदियों से वो कमी पूरी हो जाती है और उस कमी को पूरा करके ये नदियां शिवालिक श्रेणी से टकराकर उत्तर से दक्षिण दिशा में अग्रसर होते हुए गोरखपुर में आकर ठीक ठाक मात्रा में वर्षा करती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्षा सर्वाधिक होती है। इसलिए हम गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में पहला फैक्टर तो ये होगा कि थार डेजर्ट का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो मथुरा में वर्षा कम हो रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा प्रवेश करती है और जैसे जैसे ये हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती हैं, वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है और मथुरा तक आते आते वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो चुकी होती है। तीसरा फैक्टर हो सापेक्षिक आर्द्रता का। थार का डेजर्ट बिल्कुल मथुरा के बगल में है, तो सापेक्षिक आर्द्रता वहाँ के वायुमंडल में कम रहती है और सापेक्षिक आर्द्रता कम होने की वजह से होने वाली वर्षा की मात्रा भी घट जाती है। और एक और फैक्टर, आप अरावली पर्वत की दिशा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि अरावली पर्वत ठंडी और नम हवाओं को रोकने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? क्योंकि इसकी दिशा ठंडी और नम हवाओं के समानांतर है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मथुरा में वर्षा सबसे कम होती है। तो ये तो रहा जिसकी वजह से हम ये बहुत स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि क्यों गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और क्यों मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। शेष बातें हम इसके बात करेंगे। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।